गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही चमत्कारी सत्संग है और बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आज ऐसा लगेगा कि साक्षात गुरुजी के सामने बैठ के हम इस सत्संग को सुन रहे हैं। संगत जी, हर सत्संग आपके लिए होता है, हर सत्संग में कल्याण होता है। संगत जी, ज़रूरी नहीं है, देखो, अगर कोई चीज़ अगर हमें बार बार रिफ्लेक्ट हो रही हो कि हम सोचे सत्संग हम सुन लेते हैं लेकिन हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला। संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि सत्संग सुनने का आज लाभ नहीं मिला, हो सकता है आपको 10 दिन बाद लाभ मिले, हो सकता है आपको महीने के बाद लाभ मिले, हो सकता है 1 साल बाद भी लाभ मिले उस चीज़ का। लेकिन उससे पहले क्या पता गुरु जी कई चीज़ें कर दें। संगत जी, कई लोग तो क्या करते हैं, संगत जी क्या करते हैं कि गुरु जी से डील करते हैं कि गुरु जी मेरा ये काम करवा दो, जब मैं अपने घर में सत्संग करवाऊंगी। संगत जी, ये सोचो, अगर गुरु ही आपके घर में आ गए तो आपका कौन सा काम ऐसा है जो रह जाएगा? हर काम होगा। संगत जी, गुरु के साथ कोई डील मत करो, गुरु के साथ कोई भी चीज़ की पाबंदी मत रखो। अगर गुरु जी ने आपके पास सत्संग भेजा है तो उस सत्संग को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको जो शेयर करते हो ना संगत जी, वो भी एक सेवा होती है गुरुजी के द्वारा, कि गुरुजी का सत्संग आपने उस संगत तक पहुंचाया जिस संगत को उस सत्संग की ज़रूरत थी। ये एक सबसे बड़ी सेवा है। ना जाने गुरुजी आपकी इस सेवा में कितने कष्ट कटवा देंगे। तो संगत जी, हर सत्संग को ज़रूर के ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और सत्संग को ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखें, वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। जय गुरु जी। आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपकी श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आपको मेरा कोटि 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। अभी अभी आपने मुझे एक टेलीपैथी की है गुरुपा कि उस औरत की बहुत बड़ी षड्यंत्र से तेरे परिवार को मैंने बचाया है, तू शुक्राना भी नहीं करेगा? तो गुरुपा, मेरे अंतर आत्मा से मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आप जो भी औरत है वो तो आपको पता है, क्योंकि औरत तो एक नहीं है, कई है, 2-3 है, आप बताते हैं। उनकी षड्यंत्रों से आपने अपनी इस बेटी को और पूरे परिवार को बचाया, मेरे पति अंकल को बचाया। इसके लिए आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे पता है वो लोग बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं मुझे फंसाने के लिए, मेरे पति अंकल को फंसाने के लिए। और गुरुपा, आप ना जाने कैसे कैसे हालातों से आप हमें बचा रहे हैं गुरुपा, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं संगत जी। मतलब गुरुपा, किस तरह के मिराकल कर देते हैं जीवन में गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। पति अंकल शराब नहीं छोड़ रहे हैं, और शराब जब पीते हैं तो उन पे नेगेटिविटी आते हैं और बहुत गलत तरीके से वो बातें करते हैं गुरुपा। इसलिए घर के माहौल बहुत मतलब ख़राब हो जाता है। आज भी उन्होंने दिन में वैसे ही करने के लिए शुरू किया, बेटी अंकल से उल्टा पुल्टा बात करके मतलब माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गई, मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। क्योंकि आपने उसी की बात मुझे एक टेलीपैथी की कि इस समय गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना है, तुझे समझदारी से अपने पति के साथ चलना है। तो गुरुपा, मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन वो इंसान ना अपनी गलती मानते हैं, ना मुझसे कुछ खोल के बोलते हैं। क्या कर रहे हैं बाहर मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। मतलब ऐसा लगता है कि वो वैसे ही पहले जैसा दोहरा ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे कैसे आगे बढ़ सकती हूँ गुरुपा, अगर रिश्ते की कोई अस्तित्व ही नहीं पता चले गुरुपा कि वो हम लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता है या फिर पहले जिसे ही छलावा कर रहे हैं गुरुपा। कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है गुरुपा। बस आपके भरोसे बैठी है आपकी बेटी, इसीलिए मैं सब आप पर छोड़ा हुआ है और निश्चिंत हूँ कि आपने जब बोला है सब ठीक होगा तो ज़रूर होगा, होगा ही होगा। मैं जानती हूँ गुरुपा, वक्त लग रहा है लेकिन ज़रूर होगा। लेकिन गुरुपा, मैं आपसे आपकी ये बेटी अरदास करते हैं पूर्णतः रूप से वो अपनी गलती को मानकर, और ये उनके मन में दिमाग में इस तरह की षड्यंत्र और एक गंदी विचारे दूसरे औरत के प्रति विचारे जो है इतने सालों वो करके आए हैं, ये सब उनके अंदर ना रहे गुरुपा। आपने बोला है मिट्टी जो खोया है वो मिट्टी है और जो लौटेगा वो सोना होकर लौटेगा। तो गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ गुरुपा
सोना हो के लौटे वो, उसमें कोई खाद मिला ना हो गुरुपा। नहीं तो आप हम दोनों का रास्ता अलग कर दीजिए गुरुपा, अपनी बेटी को इतना सक्षम बना दीजिए कि वो आगे बढ़ सके गुरुपा। मैं ऐसे 20 साल काट चुकी हूँ और सच्चाई अभी जाके मुझे पता चला। और आगे की जितनी भी ज़िंदगी है जो आपने हमें दिया है गुरुपा, आपकी बेटी की तो ज़िंदगी कब का ख़त्म हो चुका था। आप तो बोलते हैं आपने हमें बार बार नया जीवन दान दिया है गुरुपा, कितनी बार दिया है। तो ये आपके दिए हुए जीवन में इस तरह की छल कपट करने वाले इंसान के साथ तो मैं नहीं काट सकती ना गुरुपा। तो गुरुपा अभी अगर वो लौटे तो उनकी पास्ट की कोई भी छवि उनके साथ ना हो, और ऐसे फ्यूचर में भी उनके दिमाग में इस तरह की चिंताधाराएं ना आए, वो पूर्णतः रूप से वो वापस आए। और ये औरतें जो भी है, इनको आप किस तरह से सज़ा देंगे वो आप जानते हैं। आपने बोला है जो औरत तुझे दुख दे रहा था, तुझे दर्द दे रहा था, तेरी आँखों पे आंसू दे रहा था, उसको मैं जेल की हवा खिलाने वाली हूँ। तो गुरुपा कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना, वो उसी की लायक है गुरुपा, वो उसी की लायक है। किसी की पति को तंत्र करके हासिल करना, अब उसकी पत्नी की बच्चों की हक खाना, दुख दर्द देना, वो भी शादी, खुद भी शादीशुदा है, बच्चे हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग ऐसा। तो उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरा पति है, कल कोई दूसरा का पति होगा, कल कोई और एक मेरी तरह एक बेटी ये दर्द सहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुपा। इनकी इन गलत तंत्र क्रिया, गंदी तंत्र क्रिया को अंत करने का वक्त आ गया है गुरुपा, नहीं तो इंसान का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। लोग हंसेंगे आपकी इस बेटी पर कि ये क्यों चुप बैठी है, सब जानबूझकर भी। इनको तो पता नहीं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं लोगों को पता नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुपा, समाज के सामने लाइए सच्चाई, समाज को जानना ज़रूरी है। इस तरह की इंसानों को, जो दोहरा चेहरा ये लोग समाज में लेके चलते हैं, ये सारे चेहरे समाज के सामने आना ज़रूरी है गुरुपा। इनको समाज के सामने इनका चेहरा आए, ताकि वो भविष्य में इस तरह की गंदी हरकतें किसी के लिए ना कर पाए गुरुपा। वो जो भी है, वो मैं सिर्फ उस औरत के बारे में नहीं, मेरे सास आंटी भी है, मेरे भाई भी है, और कौन कौन है गुरुपा आपको पता है। सबका चेहरा समाज के सामने आना चाहिए, और इनको इनकी कर्म की सज़ा आप कैसे देंगे दीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं नहीं कहती मुझे बदला चाहिए, लेकिन कर्म की सज़ा मिलनी चाहिए गुरुपा। सॉरी संगत जी। बस गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। मुझे पता है वो औरत मेरे पति अंकल को फंसाने के लिए बहुत चाल चल रहे हैं, और इसी वजह से शायद मेरे पति अंकल खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो भी बीच में अटके हुए हैं। लेकिन वो बहुत पॉजिटिवली हम लोगों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ भी वो बहुत प्यार से ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं फिर से वो एक्टिंग कर रहे हैं या सच है, वो आपको पता है गुरुपा। लेकिन शराब पीने के बाद उनका नेचर बहुत गलत होता है गुरुपा, वो आपको पता है। और मैं उसका नेचर अभी मैं नहीं सह सकती गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी 20 साल सह के आई है गुरुपा, तभी तो आपने मेरा हाथ थामा है ना। फिर क्या वो उसकी गंदगी में सहूँगी गुरुपा। उनकी शराब की लत को छुड़वा दीजिए गुरुपा, जल्द से जल्द उनको भी आपके चरणों में ले लीजिए गुरुपा। एक तो शराब पी के वो अपना तबीयत ख़राब कर रहे हैं, घर का परिवेश ख़राब कर रहे हैं, और हमारे रिश्तों को और भी खोखला कर रहा है गुरुपा। अब बोलते हैं वो शराब पी के अपना तबीयत ख़राब कर रहे हैं, लीवर ख़राब कर रहे हैं, तो गुरुपा आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए कि वो शराब से अपना दिमाग हटा दें। ये शराब ही है हम लोग की सबसे बड़ी झगड़े का जड़। शराब के जरिए ही उनके गलत चीज़ें खिलाए गए हैं गुरुपा, आपको भी पता है। तो गुरुपा कृपा मेहर कीजिए, और इसी तरह अपना कृपा बरसाइए सब संगतों पर। अपनी बेटी के हाथ थामे रखे हैं आपने, इसी तरह थाम के रखिएगा। अगर आपकी बेटी भटक भी जाए तो आप भटकने मत दीजिएगा गुरुपा। मुझसे गलती हो जाते हैं गुरुपा, बहुत गलती हो जाते हैं, क्या करूँ, सह नहीं पाती हूँ कभी कभार। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ताकत दी है आपने, लेकिन इंसान ही हूँ ना गुरुपा, दर्द हो ही जाता है। वो मतलब इतने साल एक रिश्ते में देने के बाद, और
बीच में इतने साल धोखेबाजी खाने के बाद और इतने दिन बाद जब वो चीज़ें सामने आता है तो गुरुपा दर्द होता है। लेकिन आपको कोटि कोटि लखवारा शुक्राना, आपने बेटी को टूटने नहीं दिया, ना ही परिवार को टूटने दिया। आप अपनी बेटी को बहुत साथ दे रहे हैं, आप अपनी बेटी के लिए बहुत कर रहे हैं। आपने बोला वो तेरा है, उससे तुझसे कोई छीन नहीं सकता। गुरुपा ये तो मुझे पता है, आपने आशीर्वाद दिया है, आपने बनाए हैं जोड़ी, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वो धोखेबाजी नहीं करना चाहिए, फिर से उसके दिलो दिमाग में इस तरह की गंदगी नहीं आना चाहिए। उसको बिल्कुल पूर्णतः से आप अच्छा इंसान बनाकर ही लौटाइएगा गुरुपा। बहुत घमंड है उसका गुरुपा, बहुत घमंड है। उसके घमंड को तोड़िए, अहंकार है, बहुत बहुत अहंकार है। आज भी उसने बहुत बोल दिया मुझे, बहुत कुछ बोल दिया। मतलब वो जब बोलता है ना, आप बोलते हैं सहने के लिए, मैं कभी कभार सह जाती हूँ, कभी कभार सह नहीं पाती हूँ। इतनी मतलब कुछ वर्ड्स बोलते हैं, बहुत अपने आप को बहुत बहुत गुरुपा मैं कैसे समझाऊँ आपको। वो जब इतना गलत वर्ड बोलते हैं ना, बहुत ऐसा लगता है कि मैं इसकी बातें क्यों सह रही हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने सब्र करने के लिए बोला है गुरुपा। सब्र करते करते आपकी बेटी थक रही है। जल्दी इस समस्या का समाधान कीजिए। मेरे मारे कर्म, मेरे पति अंकल के मारे कर्म और उन सबके मारे कर्म को जल्दी काटिए। जिसको जो भी कर्म की सज़ा देना है दीजिए और जल्दी जल्दी काटिए। और नए जीवन का जो नए आपने सपने दिए हैं उनका आगमन करवाइए गुरुपा। यही आपकी बेटी, सिर्फ एक बेटी अपनी तरफ से नहीं, हर उन बेटियों की तरफ से आपके चरणों में अरदास करती है जो मेरी तरह इस परिस्थिति में है। बच्चों के ऊपर इसके बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे, खुद से ज़्यादा बच्चों पर बुरा लगता है। उनके माइंड में अपने पिता के लिए किस तरह की छवि बन रहे हैं कि मेरे पापा ऐसे हैं, और ये छवि बड़े होने तक रह जाते हैं गुरुपा, मिटते नहीं है। इसलिए कह रही हूँ गुरुपा जल्दी कीजिए। और आप कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इतने दिनों के तंत्र मंत्र, सालों सालों का तंत्र मंत्र काटने में समय लगता है मुझे गुरुपा पता है, और हमारे मारे कर्म भी तो है ना, काटना पड़ेगा। तो गुरुपा बस इसी तरह अपने कृपा मेहर बनाइए रखिएगा सब पर। और जो भी आप उपकार कर रहे हैं अपने इस बेटी पर, इसके लिए शुक्राना। आप आँखों के लिए सत्संग सुनवाए, क्योंकि मेरे आँखों में बहुत दिन से प्रॉब्लम है गुरुपा। ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं, ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं गुरुपा। सबकी आँखें ही सबसे बड़े इस शरीर का अंश है। किसी की भी आँख मत छीनिएगा गुरुपा, ना ही मेरे, ना मेरे परिवार की किसी का, ना भी किसी संगत, ना ही किसी का। मैं तो अपने दुश्मन का भी नहीं सोचती गुरुपा। सबकी आँखों को बचा लीजिएगा, और आपकी इस बेटी की आँखों में जो भी संकट है बचा लीजिएगा गुरुपा। मुझे पता है आपने सत्संग इसलिए सुनवाया क्योंकि आँखों पर संकट है, उसको काटने के लिए बहुत तंत्र क्रिया कर रहे हैं वो लोग मुझ पर। मुझे बोला गया है कि 3 दिन मेरे लिए भारी है। आज ही मुझे सत्संग आया, आज है 2 अप्रैल थर्सडे, गुरुपा की बार है। तो गुरुपा 3 दिन भारी है, तो आप ही निकाल दीजिएगा हाथ पकड़ कर गुरुपा। हम क्या कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं सब कुछ। बस कृपा मेहर बनाइए रखिएगा। जो भी भूल त्रुटि हो रहे हैं हमें दिखा दीजिएगा, सही राह पर ला दीजिएगा। और कुछ भी अगर गलत कर रही है आपकी बेटी जाने अनजाने, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी कुछ बोल जाती हूँ गुस्से में, सह नहीं पाती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वो ताकत दीजिए गुरुपा, वो ताकत दीजिए कि ये जहर को मैं पी सकूँ। क्या करूँ गुरुपा, बहुत दिन हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। बस आपकी भरोसे आपकी बेटी बैठी है, टूटी बिखरी हुई भी फिर सही तरीके से चल रही है। बहुत बहुत ताकत दिया अपनी बेटी को गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लखवारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जो देंगे बेहतर बना के नहीं देंगे, आप बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आपकी इस बेटी से कुछ भी अगर गलती हो गई बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा।
सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा गुरुपा, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। मैं अगर कुछ भी भूल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ सत्संग रिकॉर्ड करते समय। गुरुपा के पावन मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। और इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और जो भी भूल त्रुटि भूल चूक आपकी इस बेटी से या फिर आपकी इस परिवार की किसी भी सदस्य से हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और पहले ही मैं क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग इतने बरस रही है आपकी इस बेटी पर और पूरे परिवार पर। इसके लिए कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर एक क्षण, हर एक बेले के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल पर बहुत परिवर्तन है गुरुपा। पता नहीं उनके पीछे क्या चल रहे हैं, वो तो मुझे नहीं बताते हैं लेकिन आपको तो पता ही है गुरुपा। तो कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। जितना हो सके मुझे ऐसा लग रहा है वो उस औरत की जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बोलते हैं कि तू उससे गुस्सा मत कर, वो उस औरत ने उसको फंसाया है, तू उससे गुस्सा मत कर, मीठे बोल। तो गुरुपा मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं मतलब क्या करूँ, मैं आपकी बात फिर मैं बहुत गलती कर जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं समझ रही हूँ कि वो उन्हें फंसा रहा है। बस गुरुपा आप ही कर सकते हैं, जो करना है इस गुरुपा आप ही कर सकते हो। वो अगर फंसा रहे तो उन जंगल से आप ही मेरे पति अंकल को बचा सकते हैं। आपका भी वो आपका ही बेटा है गुरुपा, अगर वो सच्चा है और हमारा रिश्ता आगे तक है गुरुपा। आपने ब्लेस किया है, आपने हमारी जोड़ी बनाया है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो गुरुपा आप उसे उनकी जंगल से आसानी से निकाल सकते हैं गुरुपा। वो लोग जो भी चाल खेले मुझे पता है, वो लोग बहुत बहुत खतरनाक चाल खेल रहे हैं गुरुपा। आपने मुझे तो रोक लिया, इसीलिए रोक लिया गुरुपा, नहीं तो वो लोग तो वही चाहते थे कि मेरे पति अंकल किसी भी तरह जेल में जाए और मेरा परिवार तबाह हो जाए। तो गुरुपा आपने मुझे रोक लिया, मैंने नहीं किया, लेकिन वो लोग अभी षड्यंत्र में है। तो गुरुपा आप मेरे पति अंकल का साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा, उनका रक्षा कीजिएगा गुरुपा, उनके चाल से उन्हें निकालिएगा गुरुपा। वो बहुत इमोशनल इंसान है, जो भी कुछ उनको बोल देते हैं वो उसी में बह जाता है गुरुपा। वो लोगों ने मेरे खिलाफ उनको इतना भड़काया गुरुपा कि आज मेरा हंसता खेलता इतना सुंदर परिवार था हम लोगों का, तबाह कर दिया उन लोगों ने, तबाह कर दिया गुरुपा। बस अब आपके भरोसे, आपने बोला है तो जो गया है वो मिट्टी था, जो लौटेगा वो सोना होके लौटेगा, जो तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो गुरुपा इसीलिए आपकी बेटी सब्र किए रखी है गुरुपा। कृपा आपकी बहुत कृपा किया गुरु, बहुत कृपा किया। जो अमावस्या पर पूरे परिवार पर मारण क्रिया तब से चल ही रहे हैं, उस मारण क्रिया से आपने इस पूरे परिवार को अपने रक्षा किया है। बेटे अंकल पर कितने कष्ट है, बेटी आंटी पर कष्ट अभी भी है। ऐसा नहीं है कि तबीयत, सब हम चारों का तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हो ही रहे हैं, लेकिन बड़े संकटों को आपने छोटे में काट दिया गुरुपा। आपने बोला है बहुत बड़ी बीमारी को थोड़े छोटे से इंफेक्शन के काट दिया है मैंने। अभी मुझे आँखों के लिए, अगर मुझे 2-3 दिन से बहुत खांसी हो रही है, सबको घर में खांसी हो रहे हैं, बच्चे को भी हो रहे हैं, बेटा अंकल को तो डॉक्टर ही दिखाना पड़ा, बेटी आंटी का भी बाहर से पति अंकल ला के खिला रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक मेडिसिन नहीं लिया। बहुत खांसी हो रहा है तो गुरुपा ने बोला गले की बीमारी को हल्के में मत ले। तो सत्संग दिया है गुरुपा, मैं सुनूंगी। अभी मुझे जब मैंने मोबाइल लिया तो मुझे वही सत्संग मिला, तो मैं सुनूंगी। अभी पहले सोचा कि पति अंकल घर में नहीं है तो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो गुरुपा आपने बहुत कृपा मेहर किया है गुरुपा, बहुत कृपा मेहर किया। आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपकी इस बेटी का अंतर आत्मा से शुक्राना गुरुपा। मतलब मेरा अचानक से मेरे जीवन में ऐसा दिन आया जो मैंने मुझे अभी भी लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। मेरा 20 साल का एक अस्तित्व टूट गया और उसे आपने इस तरीके से आपने संभाले रखा और फिर उसको कर रहे हैं आप, आगे के लिए हमें तैयार कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। वो लोग मेरे पति अंकल के पैसे के पीछे पड़ा हुआ है,
गुरुपा कैसे इंसान है वो लोग, कैसे इंसान है वो लोग। गुरुपा उनकी चंगुल से मेरे पति अंकल को जल्द से जल्द निकालिए ताकि हम आगे की रास्ता आसान कर सके गुरुपा। और मेरे पति अंकल मुझसे बात करे, वो सच बोले, क्यों नहीं बोलते गुरुपा, आप ही कृपा मेहर कीजिए। वो सच नहीं बोलता है, पूरी बहुत ड्रिंक करता है गुरुपा। आप बोलते हैं तेरे पति बहुत ड्रिंक करता है, वो अपने लीवर ख़राब कर रहे, तो गुरुपा वो तो मेरे बात नहीं सुनते हैं गुरुपा। आप ही कुछ कीजिए ना गुरुपा। वो इतना ड्रिंक स्मोकिंग कर रहे हैं, वो अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। वो सोच रहे कि इस तरह के वो करके वो मर जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके पीछे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को भविष्य से अंधकार में, वो लोगों ने तो ऐसे ही हम लोगों को तबाह कर दिया। अभी जो भी करना है गुरुपा, आपने बोला तो पति पत्नी मिलके उनको साबित करके दिखा, तो गुरुपा वो बोलना पड़ेगा ना। आपने मुझे कई बार बोला कि उसको माफ़ कर देना गुरुपा। माफ़ हम उसको कर सकते हैं जो माफ़ी मांगे, वो तो उसने तो अभी तक मुझसे माफ़ी ही नहीं मांगा गुरुपा। तो गुरुपा आप कृपा मेहर कीजिए और आपकी ब्लेसिंग पूरे परिवार पर, सबके परिवार पर गुरुपा, सबके परिवार पर आपकी कृपा मेहर बरसाइए गुरुपा। सब संगतों पर आपका कृपा मेहर, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग बरसाइए गुरुपा, सब पर गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। मेरा आवाज़ थोड़ा भारी हो रहा है, मेरे गला बहुत सर्दी खांसी हो रहा है गुरुपा, क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल गया तो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आज यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर सुख हर दुख के लिए शुक्राना गुरुपा। आपकी हर कृपा मेहर के लिए शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आप मुझे बोलते हैं तो दिल से शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरे हर मुसीबत और हर काम के रास्ते खोलने के उपाय है, शुक्राना ही तेरा सेवा है। तो गुरुपा मैं अपने दिल से ही शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं नहीं जानती आपको, आप क्यों ऐसा मुझे बोलते हैं। आप, मैं सच में बताऊं तो क्या होता है कि अभी बच्चे और पति अंकल सारा दिन घर में रहते हैं, मैं शुक्राना शेयर कर ही नहीं पाती हूँ। जब पति अंकल नहीं रहते तब शेयर करने के लिए बैठती हूँ, तो मेरा बेटा अंकल मोबाइल लेने के लिए इतना डिस्टर्ब करते हैं गुरुपा, मैं मन ही नहीं बैठा पा रही हूँ कितने दिनों से शुक्राना करने के लिए गुरुपा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे वो वक्त आप निकाल दीजिए जब मैं अपने अंतर आत्मा से आपके साथ जुड़ सकूँ गुरुपा। मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं सच में मैं भी फील कर पा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुझे इमरजेंसी में शुक्राना करना है। ऐसा नहीं है गुरुपा, मैं मन से बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ गुरुपा, और वो मैं जब घर में कोई नहीं रहता है तभी मैं कर पाती हूँ गुरुपा। और पति अंकल आज जैसे संडे है सारा दिन घर में है, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, आजकल वो घर में ही रहते हैं, पता नहीं वो क्या उस आपको पता है गुरुपा। वैसे तो हमसे अच्छा ही दिखा रहे, बदल जैसे कि वो बदले हैं, कल भी जैसे बोला ऐसा, तो गुरुपा आप ही जानते हैं, क्योंकि आपने विश्वास करने के लिए मना किया तो मैं विश्वास कर ही नहीं पा रही हूँ। आपने किया उसको क्षमा करना लेकिन विश्वास मत करना, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो इंसान इतने सालों से मेरे पीछे इतना षड्यंत्र कर चुके हैं तो उसके मैं क्या विश्वास करूँ गुरुपा। तो सब तो आप ही पर छोड़ा हुआ है गुरुपा, ये परिवार की दायित्व आप ही के चरणों पे है गुरुपा। मेरे बेटे अंकल के ऊपर बहुत संकट के सत्संग आ रहे हैं, तेलबीती आ रहे हैं गुरुपा, आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। ये परिवार मेरे बेटे अंकल पर जो भी संकट है गुरुपा, वो लोग मेरे बेटे अंकल को टारगेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बार बार, मेरे आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी है गुरुपा, उनको रक्षा कीजिएगा गुरुपा। ये पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। आपकी ये बेटी कुछ नहीं कर सकती। मैं सत्संग भी ध्यान से नहीं सुन पा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल बंद है, घर में है, बेटा अंकल सारा दिन मोबाइल लेके रहते हैं। मैं कुछ ही सत्संग इमरजेंसी में सुनती हूँ, फिर वो ले लेता है। ये सब मतलब आपको पता है गुरुपा, सब पता है आपको गुरुपा। गुरुपा आपको शुक्राना, अभी आपने मुझे एक बहुत अच्छा तेलीपति दिया है जो मेरा दिल बहुत खुश हो गया गुरुपा। मैं अभी वो नहीं बताऊंगी, जिस दिन वो आपकी तेलीपति वो कृपा संपन्न होंगे, मैं तब अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड में ज़रूर शेयर करूंगी। तो गुरुपा इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर गुरुपा। ये अरदास मैंने जब से आपने मुझे अपने चरणों पे जोड़ा है तब से आपकी बेटी ने अरदास लगा के रखा है गुरुपा, और मुझे पूर्ण विश्वास है शायद मेरे कुछ कर्म अभी भी बाकी है, या फिर कोई ऐसे संकट है जिसके लिए मैं
जो मेरा अरदास है अभी उसका सही वक्त नहीं है, इसलिए आप मुझे वो नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, जब मेरे सारे मारे कर्म कट जाएंगे आप अपनी बेटी की ये अरदास ज़रूर पूरा करेंगे। गुरुपा आपने अपनी बेटी को बहुत संभाला, बहुत दिया है गुरुपा, बहुत दिया है। कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। इन लोगों ने तो हमें तबाह करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था, हम लोगों के परिवार को तबाह करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए गुरुपा। हाँ, बहुत दर्द दिए, बहुत दुख दिए, बहुत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी आपने टूटने बिखरने नहीं दिया गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपकी इस बेटी की तरफ से और आपके इस पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। हर क्षण हर वेला के लिए शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे टेलीपैथी करते हैं गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आप जिस तरह से आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे अंग संग में हर पल हर क्षण हो, तू कभी मत डरना, उनके षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे। तो गुरुपा इसके लिए भी कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। आप उस तीसरी औरत से मेरे पति को मेरे पास ला रहे हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। आप बोलते वो तेरा है, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो तेरे ही पास आएगा। तो गुरुपा इसके लिए भी आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता। आपकी हर बेटियाँ जो भी मेरी जैसी परिस्थिति में है उन पर भी कृपा मेहर कीजिए गुरुपा। बहुत कष्ट में है आपकी बेटियाँ, उन पर भी कृपा मेहर कीजिए। आपकी हर संगतों पर, जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी कृपा मेहर बरसाइए गुरुपा। और बच्चों पर आपकी कृपा मेहर बना के रखिएगा गुरुपा। सबके बच्चों को, ये लोग बच्चों को टारगेट करते हैं, बड़ों को जब नहीं कर पाते तो बच्चों को टारगेट करते हैं। ऐसे इन लोगों की मानसिकता है गुरुपा। तो गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। मेरे दिल से है शुक्राना, स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग सुनने के बाद आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। संगत जी, अगर किसी को अपनी नज़र उतारनी है तो अपने सर पर अपना सीधा हाथ रखे और आँख मीच के 7 बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखना, जो यह सत्संग सुन के लास्ट में ये जो उपाय बता रहा हूँ ना नज़र उतारने का, ये बहुत सरल उपाय है गुरु जी के। मंत्र जाप कर ले, सीधे हाथ को सर पे रख के 7 बार, देखना आपकी नज़र उतर जाएगी और जो आपके कोई परेशानी आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और सत्संग को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी।